दैट कितना भी चाहें वो अवॉइड करने की कुछ चीजों को, इन टर्म्स ऑफ न्यूज़, न्यूज मीडिया को देखें जहां पे नेगेटिविटी आज थोड़ी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है। इन टर्म्स ऑफ मूवीज, वेब सीरीज देखें, क्योंकि ज्यादातर वेब सीरीज में भी आज तक अगर हम देखने जाएं तो वायलेंस और ऐसी टाइप की चीजें होती है। वो 100% कोशिश कर रहे हैं कि इन चीजों को अवॉइड करें अपनी लाइफ में। बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कोई उनके आसपास के लोग, उनके फैमिली के लोग ऐसे हैं जो वो वेब सीरीज देख रहे हैं या न्यूज चैनल देख रहे हैं और जाने अनजाने अगर वो साउंड या म्यूजिक भी उनके कान पे पड़ जाता है तो उनकी फीलिंग्स डिस्टर्ब होने लगती है। ऑल्सो जो लास्ट हमने कोविड की सेकेंड वेव देखी, जहाँ पे उसके बाद एक म्यूकर माइक्रोसिस और कोविड की एक बहुत बढ़ चढ़ के न्यूज आई, फंगल इन्फेक्शंस के हमने इमेजेस देखे, तो वो काफी डिस्टर्ब हो चुके हैं इन चीजों से। कि आज ऐसा हो रहा है उनके साथ कि वो अपने खाने में भी अगर फंगस देखें तो उनको डायरेक्टली वो म्यूकर माइक्रोसिस की इमेजेस याद आती है एंड शी इज बिकमिंग अनकंफर्टेबल विद दैट। सो हो ऐसा रहा है कि जितना भी अवॉइड करना चाहती हैं वो एक नेगेटिव एनर्जी को, उतना ही कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट कर रही है अपनी लाइफ में। तो कैसे बचा जा सकता है इन चीजों से और कैसे क्लैरिटी ला सकते हैं चीजों में? फाइन। सो देखिए, जिनका भी ये सवाल है फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि आई डोंट नो अगेन आप इस तरह की एनर्जी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के लॉ से कितने कनेक्टेड होंगे और कितना आप इन चीज़ों को डीपर लेवल पर समझ पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा सिंप्लीफाई करने की, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की जो थॉट प्रोसेस है हम सबकी, जब मैं इसमें बता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज खास करके, क्योंकि कई बार लोग इन्फॉर्मेशन को भी नॉलेज समझ लेते हैं, राइट। तो वो जनरली पॉजिटिव की तरह ही है। सिर्फ मोटिवेशन को ही लोग दुनिया मानते हैं, सिर्फ पॉजिटिविटी को ही लोग दुनिया मान रहे हैं, उसके आगे की दुनिया लोगों को नहीं पता। लोगों को नहीं पता कि आपके माइंड के ऊपर की भी बहुत बड़ी दुनिया है, राइट, जिसपे एनर्जी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी काम करती है। होता क्या है, जब हम ये बोलते हैं, जब हम ये फील करते हैं, राइट, कि भाई पर्टिकुलर जो पर्सन है या पर्टिकुलर जो एनवायरनमेंट मेरे आस पास एक एनवायरनमेंट बन रहा है जो मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है, फॉर एग्जांपल जो मेरे खिलाफ कहीं ना कहीं रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जो मुझे दिख रहा है, और उसकी वजह से कोई फियर क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से कोई फोबिया क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से कोई नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट हो रही है, फॉर एग्जांपल। सो बेसिकली यू आर सेइंग कि आपका रिमोट सामने वाले के हाथ में है, आपका रिमोट जो है वो एनवायरनमेंट के हाथ में, राइट, कि जैसा एनवायरनमेंट चेंज होगा वैसा आप रिएक्ट करेंगे। बेसिकली यू आर सेइंग दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस थिंग, मेरी लाइफ जो है वो हमेशा मेरे हाथ में होनी चाहिए। मेरे थॉट, ठीक है, आपके थॉट आपके कंट्रोल में हो ना हो अलग बात है, क्योंकि इतना आसान नहीं है थॉट को कंट्रोल करना, राइट। आप दुनिया बातें करती है, कंट्रोल थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रैक्टिकल पॉसिबल है। और जब आप थॉट को कंट्रोल करेंगे यू विल बी सरप्राइज कि आप बहुत ही अलग लेवल पे चीजों पे वाइब्रेट करेंगे, अलग लेवल के थॉट प्रोसेस, अलग लेवल क्लैरिटी होगी आपके माइंड में, राइट। तो सबसे पहले तो इस मीथ को तोड़िए। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ इस मीथ को तोड़िए कि आपका रिमोट दूसरे के हाथ में है, राइट। जैसा दूसरा चाहेगा, जैसा एनवायरनमेंट होगा, जैसा पर्सन चाहेगा वैसे हम कठपुतली नहीं है, जैसे दुनिया चाहेगी वैसे हम नाचेंगे, राइट। क्योंकि जब आप इस तरह की चीजों के साथ में घिर जाते, होता क्या है, अनजाने में सही, आप अंदर से इंटरनल थॉट प्रोसेस में आपके नेगेटिव थॉट चलना स्टार्ट होते हैं, राइट। कि मैं जितना इससे, जैसा अभी आपके शब्दों में भी दिख रहा है इन शॉर्ट इनडायरेक्टली, राइट, कि जितना मैं इससे दूर जाना चाहता हूँ या दूर जाना चाहती हूँ, राइट, ये लोग मेरी बातें नहीं समझ रहे। नाउ जस्ट सी द थिंग्स, हमने कितनी बार आपने रिपीट किया होगा कि मैं चाहता हूं कि लेट से कोई बंदा मेरे पास सामने नेट पे की कोई वायलेंस या ऐसी चीजें ना देखे, या न्यूज चैनल में जो गलत न्यूज आ रहा है वो ना देखे, या मुझे ना दिखाए ये चीजें, राइट। मैं जितना चाहता हूं या चाहती हूँ चीज मुझे ना मिले या ना दिखे, उतनी ही मुझे ज्यादा दिख रही है। नाउ आस्क द सिंपल क्वेश्चन टू योरसेल्फ, अपने आप को एक सवाल कीजिए, इतने टाइम में लास्ट 2 3 4 5 6 महीने, एक साल, जब से भी आप ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, कितनी बार इस थॉट को आपने रिपीटेड अपने माइंड में रिपीट किया हुआ या बोला है कि जितना मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि नेगेटिव चीजें मेरे सामने ना आए, उतनी ज्यादा आ रही है। कितनी बार आपने रिपीट किया अपने माइंड में, राइट। आई एम डेम श्योर कि वो हजारों बार हुआ होगा, राइट। और कितनी बार आपने ये रिपीट किया है, कितनी बार आपने उस चीज को समझने की, फील करने की या कोशिश भी की है एटलीस्ट, राइट, कि मैं बाहर का एनवायरनमेंट कुछ भी है, मेरे अंदर का एनवायरनमेंट मेरे कंट्रोल में होगा और मैं उसको पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ में जीऊंगा या जीऊंगी। कितनी बार इस तरह की थॉट प्रोसेस को लाने की भी कोशिश एटलीस्ट मैंने की है, राइट। तो आई एम श्योर कि वो नहीं होगा, अगर होगा तो गलती से 1 2 3 बार होगा शायद, अगर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन समझना है, वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्रोग्रामिंग। एक बात समझिए, मुझे जो चाहिए मैं वो बात करूंगा। जब ये लोग बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं माइंड के लेवल पे बात करूँ तो कई बार लोग बोलते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, लेट से वो अपने मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, उसके मन में आ रहा है तो मूवी देख रहा है, उसके मन में आ रहा है तो घूमने जा रहा है, उसके मन में आ रहा है तो वो फॉर एग्जाम्पल किसी एक्स्ट्रा
जगह पे जाके पैसे वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं किसी ऐसे इंसान को देख करके, यार ये मन का राजा है, इसको मन में जो भी आ रहा है वो सब कुछ यही करता है और ये दुनिया को या लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जी रहा है, राइट। तो सॉरी टू से दैट वो मन का राजा नहीं है, वो मन का गुलाम है, क्योंकि वो बार बार नेटफ्लिक्स दे रहा है, बार बार वो अमेजोन पे जा रहा है, बार बार वो टीवी न्यूज चैनल पे जा रहा है, तो वो तो उसके जो मन में आ रहा है वो कर रहा है ना, दैट मीन्स वो मन का गुलाम हुआ। मन का राजा तो तब होता है जब मैं चाहूं वैसा मेरा मन जो है वो थॉट प्रोड्यूस करे, दैट इज कॉल्ड किंग ना। और 99% लोग इसी मीट में उलझे हुए हैं कि वो अपनी गुलामी को अपनी राजाशाही समझ रहे हैं, एंड दे आर एंजॉयिंग दैट स्टेट ऑफ माइंड, दे आर एंजॉयिंग दैट गार्बेज, राइट। जो न्यूज़ मीडिया से मिल रहा है, जो मैं बोलता हूँ नेटफ्लिक्स से मिल रहा है, इट डजंट मीन, गाइस डू नॉट टेक अदरवाइज माय वर्ड, इट डजंट मीन कि कभी नेटफ्लिक्स देखना ही नहीं चाहिए, कभी अमेज़न देखना ही नहीं चाहिए, कभी न्यूज़ देखना ही, इट डजंट मीन लाइक दैट कि उस चीजों को देखना नहीं चाहिए, जरूर देखे, लेकिन एज अ इंफॉर्मेशन, नॉट एज एन लाइफ। आप इन्वॉल्व मत हो जाइए उसमें इतने। आप अगर ध्यान से किसी नेटफ्लिक्स की सीरीज को अपने आप को, अगर आप, इसमें क्या प्रॉब्लम हमारे साथ, हम ऑब्जर्व नहीं करते अपने आप, राइट। आप किसी भी मान लीजिए सस्पेंस सीरीज को देख रहे हैं अमेजोन के ऊपर या नेटफ्लिक्स के ऊपर, उसका जो एंड होगा ना, वो एंड आपकी बॉडी में एक अलग वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, एक अलग एक्साइटमेंट क्रिएट करेगा, आप रह ही नहीं पाएंगे नेक्स्ट एपिसोड को देखे बिना, अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, राइट। तो व्हाट वाज दैट, इट इज योर अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, जो कॉर्पोरेट सेमी कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने किया हुआ है सालों से, पॉलिटिकल पार्टीज ने सालों से किया, उसके ऊपर पहले मैं बहुत बात कर चुका हूँ कि कैसे हमारा ब्रेन हो हैक हो चुका है, कैसे हमारा अनकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो चुका है, हमारी चाबी कैसे दुनिया के हाथ में है, इसमें बहुत बातें हो चुकी है, तो मैं उस चीजों को रिपीट नहीं करना चाहूंगा, आप पास के शोज दे सकते हो चीजों के। तो होता क्या है कि बेसिकली जब हम ये चाहते हैं कि कैसे इस तरह की नेगेटिव एनर्जी हमें इफेक्ट ना करे, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मैंने कितने बार रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड के साथ में अपने आप से बात की, दुनिया से नहीं। देखिए आप, जैसे मैं बता रहा हूँ, दुनिया को आप कभी समझा नहीं सकते, दुनिया को आप कभी कन्विंस भी नहीं कर पाएंगे, आप कहेंगे कुछ भी, वो समझेगा वही जो समझना चाहता है या चाहती है, राइट। अपने आप को पूछिए, आपने कितनी बार रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड के साथ में चीजों को सुना, समझा। जैसे अभी की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी इस चीज का पार्ट है, अभी आपको एक चीज बताई जा रही है, लाइक ये भी, अब जब भी इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपके पास काफी सारे ऑप्शन है। पहले तो उस स्टेट ऑफ माइंड से निकलने के लिए उस जगह को, उस प्लेस को मिस कर। दूसरा ऑप्शन है, जो भी काम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, चाहे वो ड्राइंग हो सकता है, चाहे वो म्यूजिक सुनना हो सकता है, चाहे कोई भी एक्सवाइजेड चीज हो सकती है, राइट। अपना पूरा फोकस उस चीज पे लगा दीजिए, भले ही सामने नेटफ्लिक्स चल रहा है, न्यूज चैनल चल रही है, अवॉइड कीजिए उस चीज। देखिए यही है कंफर्ट टू अनकंफर्टेबल होना, ठीक है, इसी को बोला जाता है, क्योंकि वो एनवायरमेंट जो होगा वो कंफर्टेबल जोन बन चुका है एक पर्सन के लिए, और वो अपना कंफर्टेबल जोन आपके ऊपर थोपा जा रहा है सोसाइटी, समाज को, राइट। आप उसको लेकर के अनकंफर्टेबल हो रहे हैं क्योंकि आपको नहीं चाहिए नेगेटिव, ये अच्छी बात है, नो डाउट, लेकिन आप उससे भाग नहीं सकते। देखिए दुनिया में जो कुछ भी है एक एनर्जी है, राइट। एनर्जी है तो वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन है तो फ्रीक्वेंसी है। आप एनर्जी को रोक नहीं सकते, ना ही आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ वर्ड, किसी के मुंह से बोला हुआ शब्द आपकी बॉडी माइंड सोल को, आपकी लाइफ को, आपकी ग्रोथ को, आपके स्टेट ऑफ माइंड को, हैप्पीनेस और सैड के स्टेट ऑफ माइंड को इफेक्ट करेगा करेगा और करेगा। आप उसको रोक नहीं सकते, आप उसको साइड आउट कर सकते, क्योंकि एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। आप उसको साइड आउट कर सकते हो, उस थॉट को, उस विचार को, उस शब्द को, उस फीलिंग को, उस इमोशंस को। कैसे साइड आउट किया जाए? हालांकि यूनिवर्सिटी में यही चीजें आपको बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे सीखने में मिलने वाली, आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में, इसीलिए यूनिवर्सिटी बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। क्योंकि जहां पर मान लीजिए थियरिकल बातें हो रही है, तो आपको अगर साइड आउट करना है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी छोटा बहुत छोटी बड़ी जो चीज है जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, जैसे मान लीजिए आपको कोई पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं, आप सुनते सुनते खो जाते हैं, चले जाइए गार्डन में या लॉबी में या कहीं भी जगह में स्पेस है, सिट दैट कंफर्टेबली, टेक अ डीप ब्रेथ एंड लिसन दैट म्यूजिक, राइट। आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, जस्ट चीज आपको ध्यान ये रखना है कि आपके माइंड का कोई भी थॉट बार बार आपकी नजर, यानी आपका अनकॉन्शियस माइंड इस तरह मूव नहीं होनी चाहिए जब टीवी की आवाज बढ़ रही है, उसी को अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बोला जाता है, ठीक है। तो जब आप इसको कंट्रोल करके अपनी बॉडी को प्रोग्राम करना चालू करेंगे, अपने थॉट को प्रोग्राम करना चालू करेंगे, और आज से मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने आप को ये शब्द बोलना भूल जाइए, डिलीट कर दीजिए इसी मोमेंट से इस बात को, राइट। कि किसी भी एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम की वजह से आपको फियर हो रहा है, फोबिया हो रहा है, नेटफ्लिक्स कैसे हमें फियर या फोबिया क्रिएट करवा सकता है? कोई पर्सन कैसे मेरी लाइफ को हैंडल कर सकता है, राइट। क्योंकि इस तरफ से रहा तो फॉर एग्जांपल जब वो चाहेगा तब मैं उस हिसाब से नाचूंगा या नाचूंगी, और यानी मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में तो है ही नहीं, आई एम बिकम अ पपेट, राइट। तो दिस इज द थिंग, सबसे पहले इस मीथ को निकाल दीजिए, क्योंकि दूसरा कर रहा है, इसीलिए हमारे लाइफ में दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता आपकी लाइफ को चलाने के लिए। यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, बट
वो आपको थियरिकल नहीं, वो आपको प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा। ये चीजें हो सकता है आप सहमत हो सकता है आप असहमत हो, कुछ चीज आपकी फेवर में जा रही है, कुछ चीज आपके खिलाफ जा रही है, हो सकता है हम अपने अपने लेवल इसको थियरिकल लेवल पर समझे। मेरी एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है, जो चीजें आपको बताई जा रही अभी भी उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ में, हमें टेक्निक चाहिए, लोगों को मेथड चाहिए, राइट। लोग छोटी छोटी टेक्निक में जी रहे हैं, क्या मुझे ऐसी कोई टेक्निक मिल जाएगी फोबिया हो ही नहीं कभी, मुझे किसी को टेक्निक मिल जाए फियर हो ना कभी, मुझे ऐसी कोई टेक्निक मिल जाए एंग्जाइटी हो ना कभी, या कोई स्ट्रेस ना हो, मुझे ऐसी कोई टेक्निक मिल जाए मैं 24/7 पॉजिटिव रहूं या लेट से हेल्दी रहूं, कुछ डीप ब्रीथिंग करने के बाद, कुछ योगा करने के बाद मैं 24 घंटे हेल्दी रहूं, मुझे ऐसी कोई टेक्निक का मेथड मिल जाए। सॉरी टू से दैट दुनिया में ऐसी कोई टेक्निक कोई मेथड नहीं है। ठीक, अलग बात है यूट्यूब में आपको हजारों लाखों करोड़ों वीडियो इस तरह के टेक्निक मेथड मिल जाएंगे, अप्लाई आपने पास्ट में भी किए होंगे, अप्लाई आप अभी भी कर सकते हैं, बट अप्लाई करने के बाद उसके रिजल्ट पे फोकस दीजिए कि वो रिजल्ट आपके पास 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रह रहा है या लाइफ लॉन्ग रह रहा है, दैट्स द डिफरेंस, राइट। क्योंकि अगर वो 2 4 दिन 5 दिन रह रहा है, छठे दिन यू विल बैक टू द नॉर्मल लाइफ, तो वो मोटिवेशन था, सॉरी टू से दैट, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिला अनकॉन्शियसली बॉडी के कि भाई मैंने कुछ हाथ पांव हिलाया, मैंने कुछ किया, राइट। But it isn't going to change your inner world. It isn't going to change your feeling. It isn't going to change your emotions, your thought process. तो जब हम चाहते हैं कि हम हमारे थॉट प्रोसेस बदले, तभी जाकर के दुनिया बदलेगी। तो सबसे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि आपको फियर ना हो, आप ये चाहते हैं कि आपको नेगेटिव एनवायरनमेंट इफेक्ट ना करे या अलग तरह की नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट ना करे, सबसे पहले अपने विचार को बदलिए और इंस्टेंट बदलिए। मैं कल करूंगा, 10 मिनट बाद करती हूँ, परसों करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो कल ना आज आया है ना आएगा। लोग यही गलती कर जाते हैं, जैसे इंग्लिश में भी कई बार लोगों के साथ होता है, भैया मैं मुझे बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छी चीज, मैं कल ज्वाइन करूंगा, उसका वो कल कभी नहीं आने वाला, मुझे पता है, राइट। बिकॉज पीपल नॉट सीरियस अबाउट देयर लाइफ, वो बहुत बिजी हैं। कुछ लोगों के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों के लिए नॉट हेल्थ अच्छी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए बिजनेस जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एक सिंपल सा सवाल है, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों किसी से जिनके पास इन्फिनिट पैसा है, इन्फिनिट हेल्थ है, इन्फिनिट रिलेशनशिप है, फिर वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस और एंजाइटी ओवर थिंकिंग में नेगेटिव थिंकिंग में जी रहे, फिर भी उनको रातों को नींद नहीं आ रही। व्हाट वाज दैट रीजन? तो हमें लाइफ को सीरियस नोट पे समझना पड़ेगा, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, राइट। उसके बारे में आगे आने वाले टाइम में बात करने वाले हैं, और यही हमारा मेन मकसद है कि कैसे आप इन चीजों को 24/7 जी सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जो मैंने आपको बताया, चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड इंस्टेंटली, चेंज योर थॉट इंस्टेंटली। और इसको थियरिकल मत रखिएगा, और प्लीज नकारिएगा तो बिल्कुल नहीं, जनरलाइज करके ज्ञानी मत बन जाइएगा बिफोर अप्लाइंग द थिंग्स। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम जनरलाइज कर देते हैं अनजाने में, राइट। हम अप्लाई करने से पहले लोग जजमेंटल हो जाते हैं, उस चीज के बारे में जज करने लग पड़ते हैं जिनके बारे में उन्होंने जिंदगी में कभी सुना नहीं है। हमें पता नहीं एनर्जी कैसे काम करती है, नहीं पता वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है। आपकी बॉडी अभी भी वाइब्रेट कर रही है, जैसे आपके थॉट वाइब्रेट कर रहे हैं वैसे आपकी बॉडी भी वाइब्रेट कर रही है, राइट। और जैसे आपकी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, जैसे आपके थॉट वाइब्रेट कर रहे हैं, वैसे ही इमोशंस आप फील करेंगे, वैसे ही फीलिंग आपकी बॉडी में आएंगे, वैसे ही बिलीफ आपके बनेंगे, वही परसेप्शन आपके बनेंगे, एंड यू विल गेट द ऑलवेज सेम रिजल्ट, राइट। चाहे पॉजिटिव से पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लेने के बाद में इंसान नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करके एक नेगेटिविटी किंग बन जाता है, और नेगेटिव टू नेगेटिव एनवायरनमेंट में बनने के बाद में भी एक इंसान वहां से अब्दुल कलाम भी बन सकता है। तो इट विल डिपेंड ऑन अस कि हम कैसे चीजों को लेते हैं। दूसरा कभी भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता अगर हमारी परमिशन ना हो। तो हम उसको परमिशन दे रहे हैं उस एनर्जी को इनपुट डालने के लिए, इसलिए वो डाले जा रहा है, और अनजाने में हम भी खुद वही शब्द बोल रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो जो आपको चाहिए वो शब्द बोलिए, एंड चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड इंस्टेंटली। प्रैक्टिस में लाइए उस चीज को 2 4 5 दिन 10 दिन। आने वाले टाइम में अगर आप स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के, तो आपको प्रैक्टिकल करवाया जाने वाला है 5 तारीख के बाद में। वो प्रैक्टिकल जो चीज आपको करवाया जाने, आई विल गिव द गारंटी, वो 6 दिन के बाद आप अपने आप को देखिएगा ध्यान से, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी फीलिंग, आपकी बिलीफ परसेप्शन में आसमान जमीन का अंतर होगा। आप फील कर पाएंगे कि पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको उसका एक्सपीरियंस 100% मिलने वाला आने वाले टाइम में प्रैक्टिकल लेवल पर।